आगे बढ़ेंगे। गिरिडीह में धड़ल्ले से माइका की अवैध फैक्ट्री चल रही है। शहर से सटे लोहपिट्टी में संजय बघेड़िया अवैध तौर पर फैक्ट्री का संचालन कर रहा है। प्रशासन ने अब फैक्ट्री संचालक से वैध दस्तावेज मांगे हैं। प्रशासन की कार्रवाई के बाद फैक्ट्री में ताला लटका है। वहीं माइका माफियाओं में हड़कंप है। देखिए रिपोर्ट। गिरिडीह में चल रही थी माइका की अवैध फैक्ट्री। संजय बघेड़िया चला रहा है माइका की अवैध फैक्ट्री। शहर से सटे लोहपिट्टी में चल रही अवैध फैक्ट्री। प्रशासन ने फैक्ट्री मालिक संजय बघेड़िया से मांगे दस्तावेज। प्रशासन की कार्रवाई के बाद फैक्ट्री में लटका ताला। प्रशासन की कार्रवाई से माइका माफियाओं में हड़कंप। हम जिस इलाके में मौजूद हैं वो पचंबा का लोहपिट्टी का इलाका है। यहाँ पर एक फैक्ट्री संचालित है। इस फैक्ट्री में हालांकि अभी की बाहर से ताला बंद है, कोई बताने के लिए मौजूद नहीं है यहाँ पर, लेकिन भीतर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे बोरे और एक छोटा फैक्ट्री नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। कुछ दिनों पूर्व यहाँ पर जांच पड़ताल के लिए अधिकारियों की टीम पहुंची थी और उन्होंने जांच किया था कि कैसे यहाँ पर माइका जो डस्ट होता है उस डस्ट को यहाँ पे स्टोर किया जा रहा है या फिर उसे फिल्टर किया जा रहा है और बोरे में पैकेजिंग किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब माइका का खनन पूरी तरीके से अवैध है तो आखिर यहाँ पर माइका का डस्ट किस माध्यम से पहुँचता है और किन रास्तों से पहुँचता है। सिर्फ जीएसटी का कागज दिखाकर और चंद कागजातों के सहारे जो माइका कारोबार यानी कि अवैध कारोबार से जुड़े लोग हैं वो चांदी काट रहे हैं। गिरिडीह शहर से सटे पचंबा के लोहपिट्टी इलाके में संजय बघेड़िया की फैक्ट्री में अवैध तौर पर माइका खपाया जा रहा था। जब प्रशासन को इसकी खबर लगी तो प्रशासन ने फैक्ट्री पर धावा बोला। बोरियों में बंद माइका और उसके डस्ट की वीडियोग्राफी कराई, साथ ही सैंपल भी साथ ले गए। यही नहीं, प्रशासन ने फैक्ट्री मालिक संजय बघेड़िया को फैक्ट्री से जुड़े कागजात पेश करने को कहा। झारखंड में माइका खनन और कारोबार अवैध। संजय बघेड़िया की फैक्ट्री में कैसे आया माइका? फैक्ट्री में लाखों का माइका डस्ट होने की खबर। संजय बघेड़िया के पास कोई वैध कागजात नहीं की खबर। माइनिंग पेपर नहीं, सिर्फ जीएसटी और कुछ कागजात पर चल रही है फैक्ट्री। गावा तीसरी इलाके में धड़ल्ले से चल रहा माइका का कारोबार। सड़क मार्ग से भेजा जाता है कोलकाता, फिर भेजा जाता है विदेश। इस शहरी इलाके में कई सारे माइका के जो उद्योग हैं वो अलग अलग इलाके में चलाए जा रहे हैं और जो सूचनाएं आती हैं कि यहाँ से जो बड़े माइका होते हैं उन माइकाओं को फिल्टर करके ये डस्ट निकाला जाता है और जो बड़ा माइका का स्लैब होता है उन स्लैब को रास्तों से कलकत्ता पहुंचाया जाता है, वहां फिर पे विदेश पहुंच जाते हैं। तो भले ही कागजों पर माइका अवैध घोषित हो, लेकिन इसकी अवैध रूप से जो कारोबार है वो जारी है। फैक्ट्री संचालक ने कहा कोडरमा के डोमचांच से लाया जाता है माइका का डस्ट। फैक्ट्री में होती थी फिल्ट्रेशन और पैकेजिंग। गोदाम के संचालक से दूरभाष पे अभी बात की है। इनका कहना है कि उन्होंने 2 महीना पहले ही इसकी शुरुआत की है। कोडरमा के डोमचांच से वो माइका का डस्ट मंगाते हैं, यहाँ पर उसे वो फिल्टर करते हैं और उसे पैकेजिंग कर रहे थे। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कोडरमा के डोमचांच में कौन सी ऐसी माइनिंग है, कौन सा ऐसा स्टोर है जहां से गिरिडीह माइका पहुंच रहा है, माइका का डस्ट पहुंच रहा है। क्या अवैध तौर पर फैक्ट्री चलाने वाले पर होगी कार्रवाई? फैक्ट्री संचालक संजय बघेड़िया पर क्या होगी कार्रवाई? अब देखना है कि जांच पड़ताल के बाद इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है और इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा कैसे हो पाता है। कैसे गावा तीसरी और कोडरमा के सटे हुए इलाकों में छोटे बड़े जो इलीगल रूप से जंगल में अवैध खनन हो रहे हैं उनसे कैसे माइका निकाला जा रहा है और माइका माफिया मजदूरों के नाम पर माल बना रहे हैं। अपने सहयोगी राहुल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत।
संवाददाता श्रीकांत गिरिडीह से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे श्रीकांत का रुख करते हैं। श्रीकांत, एक वक्त था जब कोडरमा और गिरिडीह के माइका की चमक से पूरी दुनिया रोशन हुआ करती थी, या यूं कहें अलग अलग देश विदेशों से लोग माइका की खरीदारी करने, माइका का कारोबार करने यहां गिरिडीह और कोडरमा आया करते थे। माइका का खनन वैध रूप से बंद है और ऐसे में संजय बगेड़िया जैसे कुछ लोग हैं जो माइका की चमक से खुद के घर को रोशन कर रहे हैं, खुद की जेबें भर रहे हैं। संजय बगेड़िया ने अब तक क्या कुछ किया है और प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है, पूरी जानकारी आप दर्शकों से साझा करें। देखिए, निश्चित तौर से आयुष आपने बिल्कुल सही कहा है कि किसी जमाने में माइका की जो चमक है उससे देश के साथ साथ विदेश तक ये ख्याति प्राप्त थी कि गिरिडीह जिला और कोडरमा जिला माइका के लिए मशहूर था। अबरख की जो चमक थी उससे पूरा इलाका रोशन रहता था, आर्थिक खुशहाली थी, रोजगार, बड़े पैमाने पर रोजगार सीधे तौर पर लोगों को मिलता था। मिटको और ऐसी कई कंपनियां थी जिसमें हजारों मजदूर अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। नियमों में बदलाव हुए और सरकार ने ऐसी पेचीदगियां लगा दी कि अब वैध होने वाला माइका अवैध हो चुका। बड़ी बड़ी खदानें, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो रात भर में जो है अवैध घोषित कर दी गई और उसके बाद से एक सिलसिला शुरू हुआ इसके अवैध व्यापार का। हालांकि माइका को लेकर कई बार केंद्र सरकार ये दावा करती है कि इसे फिर से शुरू किया जाएगा, पुनर्जीवित किया जाएगा। राज्य सरकार भी अपने तरीके से दावा करती है कि इसे एक बार फिर से शुरू किया जाएगा, इसको जीवित किया जाएगा, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ दिखता नहीं है। और इसका नतीजा ये होता है कि इसका फिर अवैध खनन होता है। छोटे छोटे स्तर पर माइका ना बोलकर इसे ढिबरा बोला जाता है। ढिबरा चुनने के नाम पर मजदूरी, मजबूरी और माफियागिरी जो है वो हावी हो जाता है। हालांकि हाल के दिनों में जो जिले के उपायुक्त हैं उनकी सख्ती के बाद गिरिडीह के गांवा तीसरी में कई सारे भंडारण किए गए, गोदामों पर छापेमारी की गई, लाखों रुपए का माइका जब्त किया गया, एफआईआर किया गया, कार्रवाई की गई। तो गांवा और तीसरी से सटे हुए इलाके में यह कार्रवाई की गई, लेकिन फिर भी माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। साथ ही अगर बात करें शहरी इलाके के, तो हाल के दिनों में 2 दिन पूर्व जो है प्रशासन की एक टीम पहुंचती है सूचना पर कि माइका जो है वहां पे भंडारण किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन जब वहां पहुंचती है तो वहां पे डस्ट पाया जाता है। उस डस्ट के सैंपल की जांच के लिए भी कहा जाता है। खनन विभाग अपना काम कर रही है। प्रशासन की टीम ने सीधे तौर पर वैध और उनसे जुड़े हुए कागजात की मांग की है कि आखिर इसके कागजात आपके पास कहां हैं। हमने भी जो संजय बगेड़िया जिनकी वो फैक्ट्री है उनसे जानने और समझने की कोशिश की, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि जो माइका है, यह माइका का डस्ट सीधे डोमचांच कोडरमा में बड़े पैमाने पर जो है इसका खेल जारी है और कोडरमा से वो गिरिडीह पहुंचता है और उसके बाद जो है उस माइके को, डस्ट को क्रश करके पैकिंग कर ये सीधा बंगाल और अन्य अलग अलग इलाकों में चला जाता है जहां से वो निर्यात कर दिए जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब वर्षों पूर्व में इस खनन को अवैध करार दिया गया है तो कितना बड़ा स्टॉक है। हर बार कागज और स्टॉक और पेपर के खेल पर जो है इस तरीके से अवैध कारोबार, और अब अगर अभी भी सरकार जागती है तो माइका को वैध करने के बाद रोजगार की चमक से और माइका की चमक से पूरा झारखंड रोशन हो सकता है। एक हिस्सा जो है कोडरमा, गिरिडीह और इससे सटे हुए जो जिले हैं, लेकिन इसको अवैध करने से चंद लोग जो हैं वो इसमें सिर्फ जो है मालामाल हो रहे हैं। मजदूर जो है अपनी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। कई बार हमने ये भी देखा है गांवा तीसरी जैसे इलाके में कि माइका खनन के दौरान कई मजदूरों की जान भी गई है, चाल धंसने से, दबने से। कई सारे एनजीओ वहां पे काम इसलिए कर रहे हैं गांवा तीसरी में ताकि मजदूरी के नाम पर मासूमों को लगाया जाता है माइका चुनने और माइका को उठाने के काम में। माइका को नहीं शब्द इस्तेमाल करते, वो लोग इसका नाम ढिबरा दे देते हैं। हालांकि रघुवर दास की सरकार के समय में कुछ पहल की शुरुआत हुई थी, लेकिन वो वहीं पर रुक गई। जिसके बाद से अब निश्चित तौर से सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर माइका जब अवैध है तो वो कोडरमा से गिरिडीह पहुंच कैसे रहा है, किन कागजातों के सहारे पहुंच रहा है, माइनिंग चालान कहां है, माइनिंग लाइसेंस कहां है, वो खनन कहां से होता है। कई सारे गिरिडीह में ऐसे भी शहर इसमें सटे हुए लोग हैं जो बता रहे हैं कि हमारा जो इसका उद्योग है वो राजस्थान में है। तो क्या यह संभव है कि राजस्थान से माइका गिरिडीह आता है, फिर उसको ट्रीटमेंट करके फिर वापस वो दूसरे राज्य जाता है, उतनी लंबी दूरी तय करना? तो अलग अलग विषय हैं, कई सारे जांच के विषय हैं। हालांकि गाहे बगाहे समय समय पर प्रशासन अपनी कार्रवाई करता है, लेकिन जो अवैध कारोबार करने वाले लोग हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। और इसी तरीके से जो
माइका डस्ट के नाम पर इसे क्रश किया जाता है और इसे फिर बाहर निर्यात किया जाता है। और कई सारे आने वाले दिनों में हम और भी जो इसका जांच पड़ताल है वो भी करेंगे, लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से माइका मजबूरी माफियागिरी ये जो है ये हावी हो रहा है। और दूसरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो सरकार को भी इस पे सोचने की जरूरत है कि सरकार निश्चित तौर पर श्रीकांत, सरकार को सोचने की जरूरत है कि कैसे जब माइका वैध तरीके से माइका का कारोबार नहीं चल रहा है तो अवैध तरीके से ये लोग इतनी आसानी से कैसे पहले भंडारण कर रहे हैं, फिर कोलकाता भेज दे रहे हैं, विदेश चला जा रहा है इनका माइका, और विदेश से इनके पास पैसे भी चले आ रहे हैं। निश्चित तौर पर सख्त निगरानी की जरूरत है ताकि राजस्व का नुकसान ना हो और अवैध तरीके से धंधा करने वाले लोग फले फूले नहीं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए श्रीकांत और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।